देखो तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एरर एनालिसिस। एक्चुअल में ये तो प्रैक्टिकल चीज है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, और इससे क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। और हम लोग आज स्टार्ट किए हैं और आज इसको खत्म कर देंगे, ये एक क्लास का है। ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हम लोग अपने रियल लाइफ में काफी सारे फिजिकल क्वांटिटी को करते हैं मेजर, और सबके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। और अगर हम सही सही बोलें तो कोई भी मेजरमेंट मेरा 100% सही नहीं होता है, भले ही आपने कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं ले लिया है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको 100% एक्यूरेट सही रिजल्ट नहीं देता है। और वही हमने यहाँ पे लिखा है कि मेजर्ड वैल्यू इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम ट्रू वैल्यू एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड एन एरर। हम जो भी करते हैं अपने रियल लाइफ में मेजरमेंट, हमको हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मेरे को गलती रहता है। हमेशा बिना गलती के कोई भी आपका मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। बिना एरर का कोई भी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। हाँ, भले ही अब आपका जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा हम उतना करीब, सही वैल्यू के उतना करीब हम जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका कभी भी 100% सही नहीं आता है। तो सिंपल सी कहानी ये है। और जो डिफरेंस होगा, वो जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरर। द डिफरेंस इज कॉल्ड एन एरर। मेजर्ड वैल्यू इज always different from the true value, and the difference between true value and the measured value is called an error. Okay. अब देखो ये जो अपना होता है एरर, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ एरर। और इनके टाइप में हमने लिखा है सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा तुम्हारा हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। ये दो टाइप का होगा एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। ये जो सिस्टमेटिक होता है ना एरर, इसका मेरे को रीजन, इसका हमको रीजन या कॉज पता होता है। कॉज नोन, ये क्यों आ रहा है ये मेरे को पता होता है। और ये जो रैंडम होता है एरर, इसका मेरे को कॉज नहीं पता है। ओके। तो ये जो आपका सिस्टमेटिक एरर था, इसका कुछ कॉज हमको पता रहेगा तो हम लोग कोशिश करके इसको हटा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके मेजरमेंट में रैंडम एरर तो आएगा ही। तो इसलिए आपका जो भी मेजर हम लोग करते हैं कभी भी वो एरर फ्री नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें एरर होता है। जैसे मान लो कि कहीं कहीं पे हमको ऐसा दिया हुआ है कि मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज 10.1 kg। मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज 10.1 kg, और हमको बोला है एरर इज 0.1 kg। मान लीजिए हमको कहीं मेंशन किया हुआ है कि हमने कोई सब्सटेंस था, उसका हमने मास किया है मेजर, तो उसका मास है 10.1 kg, और जो उसमें एरर है तो इसको हम लोग शो करते हैं डेल्टा एम से। ये जो एरर था वो था 0.1 kg। तो हम जब मास का वैल्यू लिखते हैं ना, हम जब मास का वैल्यू लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि मास ऑफ द बॉडी इज एम प्लस माइनस डेल्टा एम। और ऐसा तुमने कहीं कहीं देखा भी होगा, कहीं बुक में, कहीं एक्सपेरिमेंटल जहाँ पे रहता है डेटा, वहाँ पे ऐसे ही लिखा रहता है एम प्लस माइनस डेल्टा एम। इसका मतलब कि हम लोग इसको लिखेंगे 10.1 प्लस माइनस 0.1 kg। दिस इज द मास, दिस इज द मास 10.1 प्लस माइनस 0.1 kg। और ये जो 0.1 kg दिख रहा है वो आपका है एरर, ये मेरा है एरर इन द मेजरमेंट। और प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि मेरा जो मास का वैल्यू है, मेरा जो मास का वैल्यू है वो लाई किया होगा 10.1 माइनस 0.1 kg से लेके 10.1 प्लस 0.1 kg तक। मतलब जो मेरा ट्रू वैल्यू था मास का, वो 10.0 kg से लेके 10.2 kg के बीच में कुछ भी हो सकता है। पक्का ना? तो ऐसे तुम्हारा हम लोग देखते हैं कि मतलब कि जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वहां पे मेरे को ऐसे ही लिखा मिलेगा एम प्लस माइनस डेल्टा एम। हालांकि हमारा जो, जब हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लेंगे उसके बाद जो आता है कैलकुलेशंस के लिए, जो आगे वाले चैप्टर्स आएंगे वहां पे आपको ये सब नहीं दिया रहता है। एरर जो वैल्यू दिया रहेगा हम लोग उसी को ट्रू मान के काम करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तब वहाँ पे ये सब जो होता है एरर, उसको मेरे को कंसिडर करना पड़ता है। फिलहाल हमको ये पढ़ना है। तो ये तुम लोग है ना समझ में कि कैसे हम लोग लिखेंगे एरर को, और उसका मतलब क्या होगा। तो प्लस माइनस 0.1 kg का मतलब ये होगा कि आपका जो मास दिया हुआ है उसमें से आप 0.1 kg को माइनस करो और उसमें आप प्लस करो, तो उसके जो रेंज आ रहा है उसके बीच में कहीं ट्रू वैल्यू लाई कर रहा था। कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछना। ठीक है, चलो ये हमने सीख लिया।
अब हम सीख रहे थे टाइप्स ऑफ एरर, तो उसमें आया था सिस्टमेटिक एरर और उसमें तुम्हारा आया था रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर का कॉज मेरे को पता होता है, और देखो इसका कॉज क्या होता है, किस तरह का कॉज मेरे को पता है। तो सिस्टमेटिक एरर का कॉज हो सकता है एरर इन इंस्ट्रूमेंट, एरर इन इंस्ट्रूमेंट, जैसे जीरो एरर, जैसे जीरो एरर, या फिर जो मेरा इंस्ट्रूमेंट था वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था, तो हो सकता है कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट हो वो इन इन एक्यूरेट हो। उसके अलावा हो सकता है कि जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहा था उन्होंने कुछ लापरवाही किया हो, कि वो सही से स्केल सही से सीधे नहीं रखे होंगे स्केल, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। या हम लोग जब भी कोई लेते हैं मेजर्ड वैल्यू, तो जहाँ पे हमको रीडिंग चेक करना होता है तो हम लोग एकदम देखते हैं वर्टिकली डाउनवार्ड, तो हो सकता है कि आपने कुछ एंगल से देखा हो, तो भी आपका जो रीडिंग था वो सही नहीं आ पाएगा। तो ये सब तो मेरा गलती होता है, और इन सब को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो ये सब हमको पता है, तो हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, ड्यू टू वेरिएशन इन प्रेशर, आपका जो रीडिंग आ रहा है वो भी चेंज कर सकता है, और ये बहुत ही तुम्हारा फैक्टर होता है। इसलिए जब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इन सारी बातों का बहुत ख्याल रख के हम लोग कोई भी एक लैब में करते हैं एक्सपेरिमेंट, कि कहीं टेम्परेचर वैरी ना हो जाए, प्रेशर वैरी ना हो जाए। तो ये सब जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपके मेजरमेंट में गलती करा सकते हैं, या उसमें वो एरर ला सकते हैं। तो ये आपका हुआ सिस्टमेटिक एरर। और आपका सेकेंड टाइप का था एरर रैंडम एरर, जिसका मेरे को कॉज नहीं पता है, और इसका मेरे को कॉज पता नहीं है तो हम लोग इसको हटा नहीं सकते हैं। मतलब कि हो सकता है कि आप कोई बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट। सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर उसके आसपास थोड़ा सा भी कुछ चेंजेज हो तो उसके उस एक्सपेरिमेंट में फर्क पड़ सकता है। तो मान लो कि अगर मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत सेंसिटिव है, और मेरे लैब में कोई चल रहा है या कोई दौड़ रहा है, तो क्या होगा कि उससे चलने या दौड़ने से जो वाइब्रेशन होगा, हो सकता है उससे भी कुछ क्या सकता है मेरा एरर। या मेरा जो लैब था वो अगर रास्ते के करीब है, तो रास्ते के आसपास अगर कोई गाड़ी जा रहा था, वैन जा रहा था, उसके चलने से कुछ हो सकता है वाइब्रेशन, या कुछ साउंड से कुछ भी ऐसा हो सकता है दिक्कत, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, उसको हम लोग हटा नहीं सकते। या हमको उसको पता नहीं है कि किससे हो रहा है, बस ऐसा हो सकता है, हम बोल रहे हैं कि लैब में किसी जो आदमी चल रहे थे उससे हो सकता है, या जो आसपास मेरे कोई वैन कार मूव कर रहा है उसके चलते हो सकता है, बस हम बोल रहे हैं हो सकता है, मेरे को पता नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, तो इसको हम लोग हटा नहीं सकते। अब रैंडम जो था एरर, उसको तो हम हटा नहीं सकते, लेकिन उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और उसके लिए टू मिनिमाइज रैंडम एरर, वी टेक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड देन वी फाइंड मीन वैल्यू, देन वी फाइंड मीन वैल्यू, या आप जिसको बोलते हो एवरेज वैल्यू। और ऐसा तुमने कहीं देखा भी होगा, या तुमने अगर कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, तो हम लोग ऐसा ही करते हैं कि एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं, हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, और वहां से जो वैल्यू आता है उसका जो एवरेज वैल्यू हम लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि ये मेरा असली वैल्यू है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आप रिपीट करके आप एक्सपेरिमेंट लो, फिर उनका मीन वैल्यू ले लो, तो जो मीन वैल्यू आता है ना वो बहुत ज्यादा क्लोज होता है टू द ट्रू वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 4-5 बार लेते हैं रीडिंग, और फिर उसका मीन वैल्यू फाइंड करते हैं, क्यों? टू मिनिमाइज रैंडम एरर। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीटली हटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कहानी ऑफ टाइप्स ऑफ एरर। हमने सिस्टमेटिक देखा, हमने रैंडम देखा, और क्यों मीन वैल्यू फाइंड करते हैं वो भी आपने सीखा। तो जो मीन वैल्यू आएगा ना, वही हम लोग मानेंगे क्या, कि वही मेरा रीडिंग था, वही मेरा वैल्यू आया है जो भी हम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। और मीन वैल्यू को हम लोग लिखते हैं ए, और सफिक्स में या तो रहेगा एम या फिर रहेगा मीन ही। मतलब देखो, या तो आपको ए पूरा मीन ही लिखा रहता है, और मान लो कि हमने अगर 5 लिया है रीडिंग, तो लिखेंगे कि पहला रीडिंग प्लस दूसरा रीडिंग प्लस तीसरा रीडिंग प्लस चौथा प्लस पांचवा, और जितना रीडिंग हमने लिया था उतने नंबर से कर देंगे डिवाइड। तो ये मेरा आ जाएगा मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू को ही हम लोग सही वैल्यू मान के काम करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो कि मीन वैल्यू इज इक्वल टू सिंपल A1 प्लस A2 प्लस प्लस AN, मतलब कि आपने अगर n टाइम्स लिया ऑब्जर्वेशन, तो आपको n वैल्यूज मिलेंगे, तो उन सबको ऐड करो और फिर उसमें n से डिवाइड कर दो। ये सबको आइडिया भी होगा।
एवरेज वैल्यू फाइंड करने का। ओके, चलिए, तो ये सब हुआ कहानी कि क्या किस टाइप का आ रहा है एरर। अब हम लोग जा रहे हैं ये करने की कैसे हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पे हमको जो बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। तो ये जो हमने मीन वैल्यू फाइंड किया है, जो हमने मीन वैल्यू फाइंड किया है, वो तो हमको मिला है एक्चुअल में कि हमको क्या उसका लिखना है, वैल्यू, ट्रू वैल्यू। प्लस हमको ये भी पता है कि हमने जो मीन वैल्यू फाइंड किया है ये भी मेरा पूरा सही नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आपका कभी भी कोई भी ऑब्जर्वेशन 100% एक्यूरेट नहीं आता है। तो आपने जो मीन वैल्यू फाइंड किया इससे आपने कुछ एरर कम किया है, रिड्यूस किया है, लेकिन फिर भी इसमें एरर है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीखने। चलो, तो अब हम लोग जा रहे हैं सीखने कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने जो सबसे पहला टॉपिक लगाया हुआ है एब्सोलूट एरर। और इसको हम लोग बोलते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। देखो, ट्रू वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग जो मीन वैल्यू आता है उसी को हम लोग मानते हैं ट्रू वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोलूट एरर। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, जो हमने अभी जो मीन फाइंड किया था, एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोलूट एरर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हमने अगर n टाइम्स किया था, या हमने हमने अगर n टाइम्स लिया था रीडिंग, तो हमको कुछ मिला होगा। फर्स्ट टाइम हमको मिला था वैल्यू A1, फिर हमको मिला A2, फिर हमको मिला A3, और मान लो ऐसे डॉट डॉट हमको लास्ट जो मिला था रीडिंग वो मिला था AN। ये हुआ मेरा मेजर्ड वैल्यू। हमने n टाइम्स उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो हमको ये n डिफरेंट वैल्यू मिल सकता है, मिला होगा। हो सकता है कि इसमें कुछ सेम भी मिले हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि सबके सब डिफरेंट वैल्यू हमको मिले थे, तो A1 A2 A3 ऐसे n वैल्यू हमको मिले। और सबसे पहला क्या क्या कि हमने इनका फाइंड कर लिया मीन वैल्यू। सबसे पहला काम आपको करना होगा कि आप फाइंड करो इनका मीन वैल्यू। हमने लिखा A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइडेड बाई एन। सबसे पहले हमने इनका मीन वैल्यू फाइंड किया, क्योंकि ये मीन वैल्यू जो आएगा उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू मान के काम करेंगे। तो हमने मीन वैल्यू फाइंड कर लिया, ये मेरा हो गया ट्रू वैल्यू। अब हमने क्या बोला कि एब्सोलूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू मतलब AM एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब कि हम लिखेंगे कि जो पहला वैल्यू हमने मेजर किया था A1, उसके लिए जो एब्सोलूट एरर था उसको मैं लिखूंगा डेल्टा A1 से। डेल्टा से हम लोग शो करेंगे एरर को। तो डेल्टा A1 पहला ऑब्जर्वेशन जो मेरा था उसमें एरर कितना है, तो हम लिखेंगे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस पहला ऑब्जर्वेशन AM माइनस A1। सिमिलरली डेल्टा A2 AM माइनस A2, डेल्टा A3 AM माइनस A3 एंड सो ऑन। डेल्टा AN बराबर AM माइनस AN। मतलब कि आपको जो डेटा दिया रहेगा वहां से आप पहले फाइंड कर लो मीन वैल्यू, वो आपका हो जाएगा ट्रू वैल्यू। और फिर उसमें से आपने जो ऑब्जर्वेशन लिया था उसको माइनस करते जाओ। ओके, पक्का ना। तो ये आपका हो गया एब्सोलूट एरर। डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN, दे आर एब्सोलूट एरर। अब मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूं कि एब्सोलूट एरर जो आपका होता है, एब्सोलूट एरर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव तब होगा जब ट्रू वैल्यू इज मोर देन मेजर्ड वैल्यू, और ये निगेटिव तब होगा जब ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू इज लेस देन ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर वैल्यू। तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपका निगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमने फाइंड किया है एब्सोलूट एरर, पक्का। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं मीन एब्सोलूट एरर। जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है मीन एब्सोलूट एरर। मतलब ये जो हमने फाइंड किया है एब्सोलूट एरर, अब हम इनका भी मीन फाइंड करेंगे, और इनका मीन जो आएगा उसको हम लोग मानेंगे कि ये मेरा एरर था, मीन ऑफ एब्सोलूट एरर। तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा ए, मतलब कि आपका एरर, और सफिक्स में मैं लिखूंगा एम, एम फॉर मीन। और इसको हम लोग पढ़ते हैं मीन एब्सोलूट एरर। तो मीन एब्सोलूट एरर फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है ना, कि जितना भी आपने एब्सोलूट एरर फाइंड किया था, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, इन सबका मीन फाइंड कर लो, इन सबका मीन फाइंड कर लो। अब बस आपको करना क्या है कि इन डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 का वैल्यू आपको साइन के साथ नहीं लेना है, सिर्फ इनका लेना है मैग्नीट्यूड। तो मैं उसको शो करूंगा मॉड से, मतलब मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 डॉट 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 मॉड डेल्टा AN डिवाइडेड बाई एन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको मीन एब्सोलूट एरर फाइंड करना हो, तो आपका एब्सोलूट एरर पॉजिटिव हो तो भी आपको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव हो तो भी आपको पॉजिटिव ही लेना है, जस्ट आपको लेना है वैल्यू। और यहां से जो मिलेगा आपको वो आपको मिलेगा मीन एब्सोलूट एरर। अब जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे, अब जो हम लोग लिखेंगे कि रीडिंग, मेरा जो रीडिंग होगा, मेरा जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू जो हमने लिखा था मीन वैल्यू, तो AM।
और प्लस माइनस वहां से हम लोग करेंगे प्लस माइनस मीन एब्सोलूट एरर, मीन एब्सोलूट एरर। सो दिस इज द रीडिंग विथ एरर, दिस इज द रीडिंग विथ एरर, मीन वैल्यू और प्लस माइनस मीन एब्सोलूट एरर। तो हम बोलेंगे कि ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट था, ऑब्जर्वेशन था, उसका ट्रू वैल्यू आया है ए एम, और उसमें जो एरर आया है वो है डेल्टा ए एम। बोलो ये सब कहानी ठीक है यहां तक? रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, देखो ये होता है रेशियो ऑफ द मीन एब्सोलूट एरर एंड मीन वैल्यू। दिस इज द रेशियो ऑफ, दिस इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोलूट एरर, मतलब जो आपने फाइंड किया था डेल्टा एम, और बाई, सॉरी डेल्टा नहीं, यहाँ पे खाली होगा एम। दिस इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोलूट एरर एंड मीन वैल्यू, मतलब आपका जो ट्रू वैल्यू आया था उसको आप कर दो डिवाइड किसमें, जो आपका एरर आया था उसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, चलो नेक्स्ट तुम्हारा है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए नथिंग बट ये जो आपका फ्रैक्शनल एरर आया था उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपका परसेंटेज एरर होगा वो आपका होगा डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। और ये फिलहाल आप लोग चार बातें याद रखना। चार बातें कौन, पहले की हम लोग जो मीन वैल्यू फाइंड किया था, उसके बाद जो हमने फाइंड किया है एब्सोलूट एरर, उसके बाद हमने फाइंड किया मीन एब्सोलूट एरर, उसके बाद हमने फाइंड किया फ्रैक्शनल एरर, और लास्ट में हमने फाइंड किया है परसेंटेज एरर। ठीक है कहानी, अब एक इस पे क्वेश्चन करते हैं तो कंसेप्ट अपना और हो जाएगा क्लियर। फिलहाल तुम लोग ये फॉर्मूला याद रखना। देखो ये क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड बाय अ स्क्रू गॉज वाज was found to be 2.620, 2.625, 2.630, 2.628 एंड 2.626 सेंटीमीटर। सारा जो वैल्यू दिया हमको दिया सेंटीमीटर में। क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, एब्सोलूट एरर, मीन एब्सोलूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। हमसे हर चीज पूछ लिया है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग सब लोग कैलकुलेटर लेके बैठो, क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको उसका जरूरत पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं मीन वैल्यू। तो देखो मेरे को पांच वैल्यू दिया है ना, अब मीन के लिए नंबर ए जो मेरा था आंसर, हमको मीन के लिए करना क्या होगा कि सबको ऐड करना होगा और फिर 5 से करना होगा डिवाइड, मतलब कि 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626, और ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 टाइम्स हमने लिया था ऑब्जर्वेशन। तो जब तुम लोग ये सॉल्व करोगे तो यहां से ये तुम्हारा आएगा 2.6258 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का आप अगर ध्यान रखो तो और अच्छी बात है। तो हमने देखा था कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन था उसमें हर में सारे में डेसिमल के बाद 3 पॉइंट थे, तो हम लोग यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 पॉइंट ही रखेंगे, मतलब कि हम लोग ये जो 8 था उसको करेंगे राउंड ऑफ, तो आपका जो रीडिंग आएगा होगा 2.626। तो 2.626 सेंटीमीटर इज द मीन वैल्यू, ये हमको मिला मीन वैल्यू, तो पहला आंसर मेरा हो गया। नंबर टू में हमसे पूछा है एब्सोलूट एरर। एब्सोलूट एरर तो चलो क्या होता है कि डेल्टा ए वन जो आपका ट्रू वैल्यू आया है, ये मीन वैल्यू आया है, मीन वैल्यू माइनस जो मेरा मेजर्ड वैल्यू था, तो हम लिखेंगे कि डेल्टा ए वन बराबर 2.626 माइनस जो पहला आपका था वैल्यू मेजर होता है 2.620, तो इसका जो डिफरेंस आएगा 0.006 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया डेल्टा ए वन, और ये आपका प्लस में आने वाला है। वैसे ही आप फाइन कर लो डेल्टा ए टू, तो आपका आ जाएगा 2.626 माइनस 2.625, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 0.001 सेंटीमीटर। वैसे ही आप फाइन कर लो डेल्टा ए थ्री, तो आपका आ जाएगा 2.626 माइनस 2.630, तो ये आपका आ जाएगा -0.004 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें माइनस आ गया है, एब्सोलूट एरर। उसके बाद फाइन करो डेल्टा ए फोर, तो आपका आ जाएगा 2.626 माइनस 2.628, तो ये आपका आ जाएगा -0.002 सेंटीमीटर। वैसे ही आप फाइन करो डेल्टा ए फाइव, तो आपका आ जाएगा 2.626 माइनस 2.626,
तो इस केस में 0 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया है एब्सोलूट एरर, ये हमने फाइंड कर लिया है एब्सोलूट एरर। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन था, अब हमको फाइंड करना था मीन एब्सोलूट एरर। तो मैंने कहा था कि जब तुमको मीन एब्सोलूट एरर फाइंड करना है तो मतलब कि आपका जो ये एब्सोलूट एरर आया है, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, ऐसे इन सबका मीन वैल्यू फाइंड करना है। और इनका मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप साइन मत लेना, सबका आपको लेना है ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो देखो यहाँ पे -0.004 था, उसको भी मैं प्लस में ही लूंगा। तो मतलब कि जो मेरा मीन का वैल्यू आएगा एरर का, मीन एब्सोलूट एरर, वो कुछ आएगा 0.006 प्लस 0.001 प्लस 0.004 प्लस 0.002 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आने वाला है 0.0026। अब मैंने फिर से बोला कि जो भी मेरा वैल्यू था उसमें सब में डेसिमल के बाद 3 थे डिजिट, तो आप यहाँ भी वही करो कोशिश। तो हम लोग 6 को करेंगे राउंड ऑफ, तो उससे पहले वाला जो था डिजिट वो 1 से कट जाएगा इंक्रीज, तो आपका वैल्यू आएगा 0.003 सेंटीमीटर। दिस इज द मीन एब्सोलूट एरर। पक्का? ओके। तो ये हो गया नंबर 3 का आंसर। अब देखते हैं लोग नंबर 4। तो वहां हमको फाइंड करना है फ्रैक्शनल एरर। तो मैंने बोला था कि फ्रैक्शनल एरर होता है आपका डेल्टा मीन एब्सोलूट एरर डिवाइडेड बाई जो आपका ट्रू वैल्यू आया था। तो मेरा मीन एब्सोलूट एरर आया 0.003 डिवाइडेड बाई जो मेरा मीन वाला ट्रू वैल्यू था वो था 2.626। और यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो इसका कोई यूनिट नहीं आने वाला है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा आया 0.001, 0.001। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर। नंबर 5 क्वेश्चन था मेरा परसेंटेज एरर। तो जो आपका फ्रैक्शनल एरर आया था उसमें आप 100 से कर दो मल्टीप्लाई। तो हमने देखा कि मेरा फ्रैक्शनल एरर आया 0.001, तो 0.001 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 0.1%। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर 0.1%। अब मान लो कि हमको अगर इसका बोलता कि आप इसका अब लिखो वैल्यू, आप लिखो वैल्यू ऑफ डायमीटर। अच्छा एक बात, यहाँ पे हम लोग डायमीटर को ए से शो कर रहे थे, ठीक है ना, ए से जो हमने डायमीटर मेजर किया है वो ए। हम आप चाहो तो उसको डी से भी कर सकते हो, कोई भी तकलीफ नहीं है आपको, आप डी से ही करना या आप ए से करो, उसमें कोई वो नहीं है। हमने यहाँ पे ए से किया था, उसको डिनोट किया था। तो ये मेरा आ गया परसेंटेज एरर 0.1%। अब मान लीजिए कि हमको अगर डायमीटर का वैल्यू लिखना होता तो हम लिखते हैं कैसे कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन जो आपका आता है एब्सोलूट एरर। तो ट्रू वैल्यू मेरा आया था 2.626 और प्लस माइनस 0.00 प्लस माइनस 0.003 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर। देखो ये आपका आया था मीन एब्सोलूट एरर। अगर आप चाहते हो इसको परसेंटेज के फॉर्म में शो करना, मतलब ये जो आपका आया है एरर, आप इसको परसेंटेज फॉर्म में शो करो, तो इसको फिर हम लोग लिखते हैं कि 2.626 प्लस माइनस, देखो कितना आया था परसेंट, 0.1%, तो लिखते 0.1%। तो हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बन सकते थे, ये जो गिवन हमको इन्फॉर्मेशन था उसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे हमने सब सॉल्व कर लिया। इसमें किसी कोई डाउट तो पूछ लो अभी। देखो तो अब हम जा रहे हैं टॉपिक करने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। हमने जो अभी जो सीखा था वो था मेरा ओनली फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया था डायमीटर। अब हो सकता है कि हमने जो मेजर किया है वहां पे हमने किसी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया हो, या हो सकता है किसी को ऐड किया है किसी को सब्ट्रैक्ट किया है, या हो सकता है कि दो को मल्टीप्लाई किया हो। तब उन दोनों के मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो नया फिजिकल क्वांटिटी बन रहा था उसमें कितना होगा एरर, हमको वो फाइंड करना है। मतलब कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मैं तो तुमसे बोलूँ कि हमने दो, मेरे पास थे रेसिस्टर्स R1 एंड R2 और हमने उनको सीरीज में जोड़ दिया, हमने उनको सीरीज में जोड़ दिया ऐसा R1 और R2 को, और हमको R1 और R2 का दिया था वैल्यू विथ एरर। अब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल रेसिस्टेंस विथ एरर। तो आप जानते हो कि अगर दो रेसिस्टेंस सीरीज में है तो उनका वैल्यू होता है R1 प्लस R2, तो आप वहां से तो फाइंड कर लोगे, लेकिन उनमें जो एरर था आपको उसको भी कंसिडर करना होगा।
तो वही मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर मेरे कहीं पे मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा तो हम लोग कैसे करते हैं विथ एरर मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पे R1 में भी था कुछ एरर, R2 में भी था एरर, तो इन दोनों को मिला के जो मेरा आरनेट बनने वाला है उसमें कितना होगा एरर, तो वो अभी हम लोग सीखेंगे। और मैंने सम और डिफरेंस लिया है एक साथ क्योंकि इन दोनों के लिए सिमिलर आता है तरीका। तो मैं एक साथ इसको करता हूँ, चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो मान लो कि मैंने बोला कि ए और बी को ऐड करने से, ए और बी को ऐड करने से एक फिजिकल क्वांटिटी सी बना है। देखो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा था सी बराबर ए प्लस बी। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग जब ए और बी को ऐड किए हैं तो हमको सी मिल रहा है, हमको सी मिल रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे आपका ए माइनस बी भी हो सकता था कि सी बराबर ए माइनस बी, तो जैसा हम लोग करेंगे समेशन के लिए वैसे ही आएगा अपना डिफरेंस के लिए भी। चलो तो मैं तुमको समझाता हूँ कैसे हमको करने वाला है। अब हमने माना कि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी एब्सोलूट एरर, ये आपका है एब्सोलूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब कि आपको ऐसे लिखा रहेगा कि जहां भी वैल्यू ऑफ ए होगा तो रहेगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, जहां भी वैल्यू ऑफ बी रहेगा वहां रहेगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो मैंने वही बोला है कि ये जो सी हमको मिल रहा है वो ए और बी को ऐड करने से मिलेगा या ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने से भी मिलेगा, और डेल्टा ए और डेल्टा बी ए और बी का एब्सोलूट एरर था। ठीक है, अब चलो मैंने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि वैल्यू ऑफ सी विथ एरर, वैल्यू ऑफ सी विथ एरर इज सी प्लस डेल्टा सी। हाँ तो हमने यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ सी विथ एरर सी प्लस डेल्टा सी। तो देखो हमको ए और बी को ऐड करना था, हम बात कर रहे हैं अभी समेसन का। तो हमको ए और बी को ऐड करना था तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो मैंने इनको ऐड कर दिया है विथ एरर क्योंकि हमको सी मिल रहा था ए प्लस बी करने से। मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से आ जाएगा सी बराबर ए प्लस बी एंड प्लस माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब ये तुम्हारा आ जाएगा सी प्लस डेल्टा सी। अब तुम इन दोनों को कंपेयर करो, तो ए प्लस बी इज सी, वो तो मैंने पहले ही रखा है कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमको सी मिलने वाला है। तो ए प्लस बी इक्वल टू सी, मतलब यहां से आ जाएगा कि डेल्टा सी बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा सी बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब तुम लोग ध्यान से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो डेल्टा सी का चार वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे इस डेल्टा ए का चार पॉसिबल वैल्यू है, और उसको तुम समझने के लिए अगर चाहो तो इसको एक मिनट रुको, यहाँ पे जो था ना ये हमने जो यहाँ पे प्लस माइनस लिया था कॉमन, आप चाहो तो इसको कॉमन ना लेके फिलहाल इसको लिखो आप ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी, तब तुमको यहाँ से और अच्छे से दिखेगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डेल्टा सी बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये जो मेरा डेल्टा सी आ रहा है उसका चार पॉसिबल वैल्यू है, एक डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, एक प्लस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, एक माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और एक माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ये चार पॉसिबल वैल्यूज हैं मेरे डेल्टा सी के, चार पॉसिबल वैल्यू हैं। लेकिन हम लोग जो भी चर्चा करेंगे वहां पे हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हम लोग हमेशा फाइंड कर रहे होंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हो सकता है तुमको क्वेश्चन में मेंशन ना किया रहे, लेकिन तुमको मैक्सिमम एरर ही फाइंड करना होता है। तो जब हम लोग मैक्सिमम एरर का बात करेंगे तो दोनों एरर डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों को लेंगे विथ साइन, मतलब कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एंड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो यहां से मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है ना। मतलब कि सिंपल सी कहानी ये है कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, हम जब किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो उनमें जो नेट आने वाला है एरर वो कैसे आएगा कि दोनों के जो इंडिविजुअल एरर थे आप उनको ऐड कर दो, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आप कर देना और बाहर में प्लस माइनस साइन ऐड करना, तो ये आपको मिल गया डेल्टा सी।
मतलब अब जो हम लोग सी का वैल्यू लिखेंगे, हम लोग जो सी का वैल्यू लिखेंगे विथ एरर, तो वो आपका आ जाएगा सी प्लस माइनस डेल्टा सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो हो सकता है कि तुमको ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है ये देख के कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूज मत, एकदम बहुत ही आसान है। मैं तुमको क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमको एकदम समझ में आ जाएगा कि जो दोनों में एरर था बस आप उनको ऐड कर दो और वही उनका नेट एरर आने वाला है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर बोलूं समय वेस्ट ना करते हुए, मैं चाहता हूं कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, हम आज ही क्लास में खत्म कर दें, तो मैं तुमको बोलना चाहता हूं बस तुम मान लो कि ऐसा होता है कि फॉर डिफरेंस ऑल्सो, कि अगर तुमको डिफरेंस फाइंड करना होता, मतलब कि अगर c बराबर होता a माइनस बी, उस केस में भी, उस केस में भी अगर आप लिखना चाहते हो वैल्यू ऑफ c विथ एरर, तो c का है, जहां पे c है वहां पे आप लिख दो a माइनस बी, जहां पे c था आप वहां लिख दो a माइनस बी, क्योंकि उनको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन फॉर एरर, अगेन हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर का, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर फिर से आपका आता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब ये हुआ कि या तो हो एडिशन ऑफ दो क्वांटिटी या तो हो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटी, आपको एरर को हमेशा ऐड ही करना है, क्योंकि हम लोग फाइंड करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर को आपके लिए आपको ऐड करना होगा। बोलो ये कहानी ठीक है? देखो तो एक क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी वी वन इक्वल टू, वैल्यू दिया है मेरे को, वी टू इक्वल टू मेरे को वैल्यू दिया है, और वैल्यूज दिया है विथ एरर। हमसे पूछा है कि कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स विथ एरर लिमिट। ओके, तो हमने जो सीखा है उसी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं समेशन वाला। तो हमको जो वॉल्यूम मिलने वाला है वो हमको मिलने वाला है वी वन प्लस वी टू से। तो पहले तो आप इनको ऐड कर लो, वहां से आपको मिलेगा ट्रू वैल्यू उन दोनों को ऐड करके ही। तो मतलब 10.2 प्लस 6.4 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा 16.6 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, दिस इज द ट्रू वैल्यू। ओके, वॉल्यूम का हमको भी मिल गया। अब हमको फाइंड करना होगा डेल्टा वी। तो हमने क्या बोला था कि डेल्टा वी के लिए क्या करना है यूज, प्लस माइनस दोनों में जो एरर था उसको ऐड कर देना है। तो डेल्टा वी वन प्लस डेल्टा वी टू, मतलब कि प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेल्टा वी। तो मतलब कि हम लोग जो लिखेंगे वॉल्यूम विथ एरर, वो हम लिखेंगे 16.6 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये मिला। अब करते हैं हम इनको सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा कि ट्रू वैल्यू इक्वल टू वी वन माइनस वी टू, 10.2 माइनस 6.4 सेंटीमीटर क्यूब, इनको सॉल्व करने के बाद आएगा 3.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब फाइंड करो एरर। तो एरर क्या होगा, प्लस माइनस। तो हमने क्या बोला था कि भले ही आपको यहाँ पे दो वॉल्यूम को आपने किया है सब्ट्रैक्ट, लेकिन एरर के लिए आपको फिर से ऐड ही करना पड़ेगा। तो डेल्टा वी वन प्लस डेल्टा वी टू, मतलब कि प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा फिर से प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो इस बार वॉल्यूम लिखेंगे हम लोग विथ एरर, तो भी प्लस माइनस डेल्टा वी इक्वल टू 3.8 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो ठीक है? ये क्वेश्चन है कि हमको दो दिया है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 और R2 विथ एरर, और बोला है कि इन दोनों को मैंने सीरीज में किया है कनेक्ट, तो तुमको बताना है नेट रेजिस्टेंस विथ एरर लिमिट। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ये रहे ऑप्शंस। अब देखो तो यहाँ पे जो आपके एरर हैं वो एक बार उसका वैल्यू दिया हुआ है जस्ट एरर का, और एक बार उसका परसेंटेज भी दिया है। तो आपको जैसे ही मिल जाए एरर, तो आप उसका परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हो। जल्दी से सॉल्व करो और मेरे को बताओ कि आंसर क्या है। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, आंसर चेक कर लो। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना था एरर। ठीक है, तो हमको पता है कि डेल्टा आर क्या होगा,
प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो उनको आप ऐड कर दो सिंपली। तो 0.5 प्लस 0.3, मतलब किया आएगा प्लस माइनस 0.8 ओम। दिस इज द डेल्टा आर। तो चेक करो कि किसमें 0.8 ओम था। तो दो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही गया। तो या तो आंसर होगा ए या तो आंसर होगा बी। अब हमको यहाँ पे परसेंटेज भी फाइंड करना था। तो परसेंटेज के लिए आपको पहले फाइंड करना होगा नेट रेजिस्टेंस भी, आर। तो आपका हो जाएगा सिंपल R1 प्लस R2। तो 24 प्लस 8, 32 ओम। अब हमने तुमको बताया था कि परसेंटेज के लिए हम लोग पहले फाइंड करते हैं फ्रैक्शनल एरर, और उसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो डेल्टा आर आया था 0.8, आर आ गया 32 इंटू 100। सॉल्व करने के बाद ये 2.5% आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।